बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 15.3 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ पर यूज़ हो रही है, कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ हो रही। तो देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच कंडक्टर्स विद कंडक्टर्स जो कि कंडक्टर्स के साथ होती हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस, बहुत सी डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। जैसे आपके पास आ जाता फोटोकॉपियर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, उसके बाद विच रिले ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के आपके पास बहुत से मतलब के एप्लीकेशन है जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फोटोकॉपियर में यूज हो रही है, फोटोकॉपियर में यूज होगी, कैपेसिटर में यूज हो जाएगी, फैराडे केज में यूज होती है। तो हर तरह हर जगह पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होती है। अब पहले नंबर पे हम इसका पढ़ेंगे कि फोटोकॉपियर्स में किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होती है। अब ये पहले नंबर पे है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर क्या होता है कि ये फोटोकॉपी प्रिंट वाली जो मशीन होती है ना, उसको फोटोकॉपियर कहते हैं कि उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। तो पहले नंबर पे हम फोटोकॉपियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोटोकॉपियर होता क्या है। अब फोटोकॉपियर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फोटोकॉपियर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है यूज टू मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज। तो क्या करते हैं, किसके लिए यूज होती है, कॉपीज बनाने के लिए यूज होती है, डॉक्यूमेंट्स की और उनकी इमेज बनाने के लिए यूज होती है। इट वर्क्स ऑन द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस पे काम करती है, जिसको क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, जीरोग्राफी। तो जियोग्राफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहां से निकला है, ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियोस। जियोस का मतलब क्या होता है, ड्राई, एंड ग्राफोस, ग्राफोस का क्या मतलब होता है, राइटिंग। ये फोटोकॉपियर कहां से निकला है, ये आपके पास ये किस पे वर्क करता है, जीरोग्राफी पे करता है। जो जियोग्राफी वो कौन से निकला है, कौन से लफ्ज से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, जीरोस से, जिसका मतलब होता है ड्राई, और ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग, मीन ड्राई राइटिंग। दोनों को मिलाकर पढ़े तो क्या बन जाता है, ड्राई राइटिंग। तो ये पहले नंबर पे आपके फोटोकॉपियर की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद आगे आपके पास आ जाएंगे इसके पार्ट्स, कौन कौन से हिस्से हैं फोटोकॉपियर के, कंस्ट्रक्शन उसकी आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन का आपने इधर एडिंग दे देनी है इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि कौन कौन से हिस्सों पे डिपेंड करता है किस तरीके से फोटोकॉपियर बनता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन कंटेन्स रोटेटिंग ड्रम। ये किस पे होता है, जो सेंटर वाला, ये देखेंगे, ये आपको इधर उन्होंने तस्वीर बनाकर दी हुई है कि ये जो किस पे डिपेंड करता है, ये ड्रम पे, ये एक ड्रम है, इसका क्या है कि ये सेंटर में पड़ा हुआ है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन कंटेन्स अ रोटेटिंग ड्रम। ये ड्रम जो है वो क्या होता है, रोटेट होता रहता है। विच इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कोटिंग विद द लेयर ऑफ सिलीनियम। तो ये क्या होता है कि ये इसके ऊपर एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन इससे ऊपर जो लेयर होती है, जो कोटिंग की होती है, वो किसकी होती है, सिलीनियम की। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम क्या है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बीच में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। वाइल सिलीनियम क्या है, सिलीनियम क्या होगा, इज अ फोटो कंडक्टर, वो फोटो कंडक्टर है। इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, वो क्या करता है कि इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि अब जैसे लकड़ी वगैरह वो भी इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में आपको पता है कि लकड़ी में से करंट नहीं गुजर सकता, तो इसका मतलब है कि इंसुलेटर में इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। इसलिए क्या यूज किया हुआ है, सिलीनियम को यूज किया हुआ है, जो कि करंट को नहीं गुजरने देगा, वो एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। इन द डार्क बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू लाइट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब आप क्या करेंगे, लाइट को एक्सपोज करते होते हैं। ये इसके पार्ट्स आ जाएंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आगे आपके वर्किंग आ जाएगी कि फोटोकॉपियर किस तरीके से वर्क करता होता है, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी बना सकते हैं, किसी चीज की इमेज बना सकते होते हैं, नकल बना सकते होते हैं। जैसे कॉपीज वगैरह बनवाते होते हैं हम फोटोकॉपी वाली दुकान से, वैसे ही आपने वो वाले मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका प्रोसेस वही सारा कुछ होगा, किस तरीके से उसमें आप प्रिंट निकलवाते होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर्स बीइंग्स बाय अप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। ड्रम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन द डार्क दिस चार्ज स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम। ये वाले जो चार्ज होते हैं वो क्या होता है, ड्रम के सरफेस के ऊपर रहते हैं। बिकॉज क्यों, सिलीनियम
डज नॉट अलाउ करंट टू पास, क्योंकि वो इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहा है सेलेनियम, इसलिए वो क्या करेगा, वो करंट को अंदर नहीं गुजरने देगा। When light falls on the drum, जब लाइट क्या है कि ड्रम के ऊपर गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव थ्रू द सेलेनियम एंड रिमूव द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या है कि जब लाइट जो है वो ड्रम के ऊपर गुजरती गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव, जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हरकत करना शुरू कर देते हैं, एंड रिमूव द पॉजिटिव चार्ज, और क्या करते हैं, वो सेलेनियम जो होता है वो सेलेनियम के साथ मिलकर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम दोज एरियाज। उस एरिया से क्या होगा जहां पर क्या है कि ड्रम है, ड्रम के ऊपर क्या है कि आपने एल्यूमिनियम जो है कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर आपने क्या किया है कि वो करंट गिरा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना, हरकत करना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि सेलेनियम की मदद से क्या है कि वहां से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर देते हैं। when the image of the document is projected on the drum, जब क्या करते हैं कि आप वो कोई चीज रखते हैं ना जिसका आपने प्रिंट निकलवाना हो, उस चीज को उस मशीन के अंदर रखते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जब आपने when the image of the document is projected on the drum, जब क्या करते हैं कि इमेज या डॉक्यूमेंट को आप ड्रम के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, the bright light areas lose their charge, तो क्या होता है कि जो ब्राइट लाइट एरिया होता है ना वो क्या कर देता है, उसमें से चार्ज जो है वो लॉस हो जाता है, चार्ज निकल जाता है, एंड द डार्क एरिया रिमेन पॉजिटिवली चार्ज, और जो बाकी जो हिस्सा अंधेरे में हो, जो डार्क होगा वो क्या आता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दिस क्रिएट, ये क्या करता है, इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज, तो ये क्या करेगा, एक ना नजर आने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाएगा ऑन द ड्रम, ड्रम के ऊपर क्या करेगा, एक ना नजर आने वाली इमेज बनाएगा। अब फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर, एक पाउडर होता है जिसे आप वो कहते हैं कि इंक कहते होते हैं, कॉल्ड टोनर, उसको टोनर कहा जाता है, गिवन अ नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम। वो क्या करता है कि अब देखिए ड्रम के ऊपर पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये जब आप पाउडर होगा, पाउडर के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ड्राई पाउडर जब आप उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। इट स्टिक्स ओनली टू द पॉजिटिवली चार्ज इमेज एरिया। अब देखेंगे जोन से जिस हिस्से में अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये कौन से हिस्से पर जाकर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कौन से हिस्से पर जाएगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले हिस्से पर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव वाले हिस्से पर जाकर चिमट जाएगा। A neutral sheet of the paper passes under the drum with the slightly positive ruler behind। क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक पेपर की शीट है उसको क्या करेंगे, ड्रम के अंदर रखेंगे, स्लाइटली पॉजिटिव रूलर बिहाइंड इट, जो कि रूलर के पीछे की तरफ होगा, विच पुल्स द टोनर ऑन टू द पेपर, जो कि क्या करेगा, टोनर को पेपर के ऊपर फेंकेगा। फाइनली द पेपर गोज थ्रू हीटेड, तो इससे क्या होगा कि जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब जैसे आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो क्या होता है कि जो अभी प्रिंट लगवा कर आते होते हैं तो वो क्या करते हैं कि गर्म होती है, जो शीट वो क्या है वो गर्म होती है, वो इसी वजह से गर्म होती है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे वो अटैच होंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका पेपर वगैरह वो क्या होगा, हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। रूलर्स दैट मेल्ट द प्रेस द टोनर, वो क्या करेगा, प्रेस करेगा टोनर को ऑन टू द पेपर, पेपर के ऊपर, मेकिंग द इमेज परमानेंट, तो उससे क्या हो जाएगी, वो जो प्रिंट वगैरह है वो परमानेंट बन जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा फोटोकॉपियर का, जैसे कि फोटोकॉपी वाली मशीन जिसे कहते हैं वो वाला आपने सारा प्रोसेस बताया कि उसमें कैसे आपका इमेज वगैरह बनती होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है कि ये हमारे पास, ये कहां पर यूज होता है, ये आमतौर पर बड़ी बड़ी मिलों में और फैक्ट्रियों में जहां से धुआं निकलता होता है, तो उन चिमनियों के लिए यूज होता है कि वहां से क्या होता है कि धुएं के अंदर बहुत से ज़रात होते हैं खतरनाक जो कि बाहर निकलते होते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है कि इसको यूज करके उसमें से ज़रात वगैरह 99% तक जो ज़रात होते हैं तो वो निकाल लेते होते हैं, बारीक से बारीक ज़रात भी निकल जाते हैं और सिर्फ आपके पास हवाई जो होती है वो बाहर जाती होती है। अब पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ डिवाइस। ये क्या होती है कि डिवाइस होती है यूज टू रिमूव अ
पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस। तो क्या होता है कि ये आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो संदों के अंदर जो एग्जॉस्ट जो कि आपके पास क्या है कि गैसेस वगैरह है उनमें से जो होता है डस्ट वगैरह उसको निकालने के लिए यूज होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर क्रिटिकल टू इट्स ऑपरेशन। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है कि इसके ऑपरेशन होते हैं। आगे आपके पास कोरोना। कोरोना डिस्चार्ज इज इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। ये कोरोना क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज फेनोमेना है कि इसको यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इसको उस समय यूज करते हैं जहां पर चार्ज क्या है कि बहुत ज्यादा तेज होता है। उस तेज चार्ज की वजह से वहां से आपको हल्की सी रोशनी भी कभी कभी निकल आती है, हल्की हल्की रोशनी भी नजर आती है। तो कोरोना क्या है? कोरोना डिस्चार्ज इज इलेक्ट्रिकल फेनोमेना वेयर हाई वोल्टेज, जहां पर हाई वोल्टेज आयोनाइज द एयर अराउंड द कंडक्टर। तो वहां पर क्या होता है, अब अगर आपको कोरोना की डेफिनेशन आ जाए तो वो आपने दूसरी कोरोना वाले नहीं लिखनी, ये कोरोना वाले लिखनी है कि क्या होता है कि वो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना होता है जो कि हाई वोल्टेज वाले हिस्से में यूज होता है। आगे आपके पास क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन दैट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है कि प्लाज्मा रीजन बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। These electrons attach to nearby gas molecules। वो क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस। तो उससे क्या होता है कि वो नेगेटिव आयंस बनते होते हैं। द डिवाइस चार्ज द पार्टिकल इन द गैस स्ट्रीम बाय पासिंग देम थ्रू द कोरोना डिस्चार्ज। तो क्या होता है कि ये जो डिवाइसेज है वो क्या होती है, वो यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए जो गैस के अंदर होते हैं और जो केस कोरोना को डिस्चार्ज करने के लिए कोरोना की मदद से क्या करते हैं, उनको डिस्चार्ज करते हैं। विच इम्पार्ट्स अ नेगेटिव चार्ज टू द पार्टिकल, जो कि उनके ऊपर क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स उन पर असरअंदाज करते हैं। दीज चार्ज पार्टिकल्स आर अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन। तो ये वाले जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन। वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो कलेक्शन है उसके साथ क्या होता है, चिमटे होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन प्लेट्स होती है जिनके साथ ये क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज वो चिमटे होते हैं। वेयर दे अडहेयर एंड आर रिमूव फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। तो जिसमें क्या करते हैं होता है कि गैस स्ट्रीम से उसको रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पर देख ले कि आपके पास ये प्लेट्स लगी हुई हैं और ये वाला जो कह रहे हैं कि कोरोना डिस्चार्ज यहाँ से कर देता है। तो इस प्लेट के मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब इसमें से क्या होगा, करंट वो डस्ट वगैरह गुजरेगी तो ये वाला जो कोरोना होगा ये इन डस्ट वगैरह को साफ करेगा। साफ करने से क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगी, गैस वगैरह ही नजर आएगी आपको, जैसे कि सिर्फ धुआं आता है उसके अंदर ज़रात नजर नहीं आएंगे। उसके बाद पीरियडिकली द कलेक्शन ऑफ द प्लेट्स आर डिस्चार्ज टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स। तो क्या करते हैं कि इन प्लेट्स को यूज करके वहां से क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज करते होते हैं पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल जिसके अंदर हो। ये देखें यहाँ से पार्टिकल नजर आ रहे लेकिन यहाँ पर पार्टिकल नहीं नजर आ रहे क्योंकि इन प्लेट्स की मदद से क्या किया कि आपने उन पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। विच फॉल्स ऑन टू द हॉपर फॉर डिस्पोजल। तो क्या होता है कि वो हॉपर में जाते हैं जो कि डिस्पोजल करने के लिए। दिस प्रोसेस इंश्योर द एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर मेकिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एसेंशियल इन रिड्यूसिंग द एसेंशियल इंडस्ट्रियल इमिशंस। ये क्या होता है कि ये वाला प्रोसेस यूज करके आप क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर से जो डस्ट वगैरह होती है धुएं के अंदर जाती है उसको रिमूव कर देते हैं। कि ये इसमें क्या होगा कि ये जब आपके पास उसमें से डस्ट वगैरह है कि वो एक जगह पर इकट्ठी होती रहती है। इकट्ठी होती रहने के बाद क्या होता है कि आप उनको कौन सी किसकी मदद से, हॉपर की मदद से क्या कर सकते हैं, दोबारा हॉपर में वो जाता है और उसमें फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये प्रोसेस आपका दोबारा चलता रहता है। तो ये आपने इसका इतना करना है। अब ये मामला होता क्या है कि इसमें आपने क्या किया है कि दो बॉल्स ली हुई हैं जिनके एक को Q1 का नाम दे दिया और एक को Q2 का नाम दे दिया। एक बड़ी बॉल है और एक क्या है, छोटी बॉल है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको किससे जाहिर करेंगे, R से। तो फिर ये आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, F इक्वल है K/1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये किस तरीके से बनता है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है कि चार्जेस कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन है जो पीछे आपने पढ़ी है कि जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। अब जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अगर सेम चार्ज होगे तो क्या होगे, रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्ज होगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये अब कब शुरू कब बनाया था, ये वाला ला आया था चार्ल्स कोलम्ब इन 1785। ये एमसीक्यूज के लिए भी है, चार्ल्स ने कब ये कोलम्ब ला कब बना, ये चार्ल्स कोलम्ब ने बनाया था 1785 में। प्रोवाइडेड एंड एक्सपेरिमेंटल लॉ टू एक्सप्लेन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। उसने क्या किया था, उसको एक्सप्लेन किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिटवीन चार्जेस के बिटवीन क्या किया था, इसने इस लॉ को एक्सप्लेन किया था 1785 में। तो कोलम्ब लॉ क्या आता है, कोलम्ब लॉ आपके पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी, वो होगी 2 पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 Q2 इनके मैग्नीट्यूड है ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, इनके प्रोडक्ट Q1 और Q2 दो चार्जेस आ रहे हैं, उनके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है कि इसके स्केयर मतलब कि डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्केयर लेना है और उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उसके इनवर्सली में क्या होता है कि वो उसके ओवर में आ जाता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है। तो ये आपके पास कोलम्ब लॉ की पहले डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद अब आगे करेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, कंसीडर 2 चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ये आपके पास 2 कंसीडर किया है कि 2 आपके पास चार्जेस आ रहे हैं, एक Q1 का नाम दे दिया और एक Q2 का नाम दिया। तो उनको जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको किससे जाहिर किया, r से। तो ये r से आपने जाहिर करना। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, जो फोर्स है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। अब दोनों आपके पास आ रहे हैं तो उनके दोनों के प्रोडक्ट के क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी क्या होती है, कम होती है। अब आपने क्या करना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली किसके आ रहा है, इसके डिस्टेंस के स्केयर क्या आ रहा है ना, यहां पर क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके स्केयर के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो फिर हमने जब ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 ओवर Q2 ओवर में क्या आ जाएगा, R स्केयर। तो यहां पर क्या लिख देंगे, R स्केयर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्केयर। तो अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। तो F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। अब आगे हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या K क्या है चीज है और K की वैल्यू क्या होती है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे आगे। अब यहां पर बताया गया है कि वेयर K इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, K क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, विच quantifies the strength of the electrostatic force between 2 point charges। तो ये क्या आता है कि ये आपको बताता है, क्वांटिफाइज करता है, बताता है द स्ट्रेंथ, उनकी पावर के बारे में बताता है दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो आगे आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ K। अब यहां पर आपके पास K की वैल्यू आ रही है, अभी K की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ K इज डिटरमाइंड बाय द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इन अ वैक्यूम आर ईयर। हवा के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो K है वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। तो ये आपने यहां तक करना है, K की वैल्यू आपने बताना कि K की वैल्यू क्या आती है वैक्यूम के अंदर और एयर के अंदर, और K क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये मैथमेटिकल फॉर्म करनी है कूलम लॉ की और इसके साथ डेफिनेशन करनी है और ऊपर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है कि ये क्या चीज है। तो ये हमारा टॉपिक 15.4 है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे इसका टॉपिक नंबर 15.5। अब देखें कि यहाँ पर कुछ बताया हुआ, यहाँ पर सिमिलर फार्मूला
न्यूटन वर्सेस कूलम लॉ, न्यूटन लॉ के बारे में बताया हुआ कि न्यूटन लॉ ने क्या कहा था, और कूलम लॉ के बारे में बताया हुआ कि कूलम लॉ ने क्या कहा था, कूलम ने क्या कहा था। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना। सिमिलर फार्मूला, इनवर्स के लॉज, ग्रेविटेशन फोर्स आर ओनली अट्रैक्टिव आर इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग, तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से है, एमसीक्यूज के लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला टॉपिक करेंगे 15.5।